let's start writing the topics first. And let's start the topic that is functions, operators, uh, keywords. These are the theoretical parts, right? Uh, these are the theory, right? And then we will talk about program plus theory part, theory plus program. So first is structure union. Union is not that important, but we will consider it. Structure is more important. तो क्वेश्चन आना ही आना है. ठीक है. This question will come in the examination, no matter what. Right. So structure union. Then we'll talk about TSA. ठीक. तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो जनरली ऐसे आएंगे कि डिस्क्राइब लीनियर सर्च एल्गोरिथम और डिस्क्राइब बाइनरी सर्च एल्गोरिथम और friend stack and all that stuff. तो the thing is this that DS अगर आया भी ना 8 मार्क्स में आया भी 12 मार्क्स जैसे भी आया एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा या तो लीनियर सर्च आएगा तो बाइनरी सर्च आएगा हैशिंग का आ सकता है हाँ तो एक बताऊँ मैं बाइनरी सर्च फिर फिर एक आएगा स्टैक क्यू हैशिंग एक ये आ सकता है और एक ट्रीज से आएगा तो ट्रीज तो बेसिकली इतना वो नहीं है ट्रीज से अगर बाइनरी ट्री से क्वेश्चन आएगा तो आएगा ठीक है ये क्वेश्चन आएगा जैसे थोड़ी बाकी तो ये क्वेश्चन आएंगे ओके ओके ठीक है एक ग्राफ ग्राफ डायमेंशन ठीक है एक क्वेश्चन का नहीं होना है लेकिन ठीक है दिस इज द थिंग ना जो ना बात ये है कि डीएसए में जो क्वेश्चंस है वो जनरली ऐसे रहते हैं कि वो थ्योरी प्लस प्रोग्राम आएंगे क्योंकि व्हेन यू आर आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स और 8 या फिर 12 मार्क्स का पूछ रहे हैं तो 12 में तो 2 ही करना है आपको और 8 में तो 5 करना है राइट तो 5 मार्क्स में फर्स्ट यू विल डिस्क्राइब what it is, what thing is, right? Then you will write कि how we implement stuff, उसका syntax and all that, है ना? पहले पहले लिख देना definition, ठीक है? जो भी definition है 4 बार लाइन की, फिर syntax लिख देना, जो भी है, फिर उसका कहाँ यूज होता है, uses, ठीक? Uses, then we'll go to program, ठीक है? To program. तो in my first video, second video, that was about stack algorithm of operations of stack algorithm, जो मैंने YouTube पे डाला हुआ है. वो सब यही करना है पहले आपको स्टैक डिफाइन करना है ठीक तो पहले आपको स्टैक डिफाइन करना है उसके बाद में आपको सिंटैक्स बताना है कि क्या क्या होता है स्टैक का जनरली स्टैक का सिंटैक्स क्या होता है वीडियो समझ में आएगा उसका कोई सिंटैक्स नहीं होता पर लाइक जनरली बता बस प्रोसेस बताना है क्या करना है ठीक है कैसे करते हैं उसके बाद स्टैक का यूजेस कुछ भी यूज बताते हैं जनरली स्टैक्स क्यूज और हैश जनरली स्टैक्स और क्यूज और डीक्यू और इनमें जो है जनरली एक ही जनरल पर्पस यूज होता है कि हम टेबल्स बना रहे हैं या फिर डेटा को स्ट्रक्चर कर रहे हैं algorithm में तो उसको 3 4 लाइन खींच देना उसके बाद प्रोग्राम प्रोग्राम वो जो मैंने अपने पहले वाले जो ऑपरेशन स्टैक एल्गोरिथम वाला जो वीडियो है उसमें प्रोग्राम बताया है वो प्रोग्राम करना है ठीक है तो ये हो गया टोटल आउटलाइनिंग ये सब आना का है ठीक। इसमें से अगर आप चाहोगे तो आपके 70 मार्क्स का पेपर है यू कैन स्कोर एटलीस्ट 50 ठीक है एटलीस्ट 50 यू कैन स्कोर इफ यू डू स्ट्रक्चर्स अच्छे से कर लो यूनियन अच्छे से कर लो ये 3 चीज अच्छे से कर लो ये तीनों थ्योरी है थ्योरी प्लस प्रोग्राम स्ट्रक्चर अच्छे से कर लो उसके बाद में ये डीएसए में से ये भी करना है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है पिछले साल आया था बाइनरी सर्च एल्गोरिथम आ सकता है इस साल लीनियर सर्च भी बन सकता है ठीक है लीनियर सर्च इज परहैप्स वेरी सिंपल बाइनरी सर्च तो और भी सिंपल है बता दूंगा स्टैक्स हो चुका है क्यू भी देख लेंगे हैशिंग कर लेंगे हैशिंग की वीडियोस मैंने तुम्हें भेजी थी वैसे में बट ठीक है ये प्रोग्राम समझाने के लिए बता दूंगा मैं
सारे वीडियोस। बात ये है कि ये सारे वीडियोस टोटल टोटल एक आवर लेंगे, कि तुम 40-45 मिनट दे सकती हो सारे वीडियोस को देख के समझने के लिए, तुम्हारे पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए। उसके बाद लिखने का काम है, ठीक है। ट्रीज आर बेसिकली, ट्रीज आर समथिंग लाइक दिस। ट्रीज में जो ये ट्रीज होती है, इसके ये जा रही है, फिर ये जा रही है, फिर ये जा रही है, फिर इसकी इधर जा रही है, इसकी इधर जा रही है, इसकी भी घूम रही है, इसकी इधर। तो ये ट्रीज होती है कि ये रूट्स और ब्रांचेस है इसमें। दिस इज कॉल्ड द रूट नोड एंड दिस इज कॉल्ड द लास्ट वंस आर कॉल्ड लीफ नोड्स, जैसे मैंने उस दिन बताया था। क्यों लीफ नोड्स? क्योंकि इनका कोई बच्चा नहीं है। ये जो रूट नोड है इनकी ब्रांचेस जा रही है, और यहाँ पे जो वो है, यहाँ पे जो दो, ये दोनों, ये लेफ्ट चाइल्ड बोलते हैं इसको, और इसको राइट चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, राइट चाइल्ड। राइट, दिस ये हो गया है काम। फर्स्ट स्टार्ट विद हैश टेबल। हैश टेबल से बोला गया है कि डेटा स्ट्रक्चर होता है, डिजाइन किया जाता है जिससे आप वर्क जल्दी कर सकें। ये एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जिसके साथ हम जल्दी वर्क कर सकते हैं। क्यों? रीजन जो है, हैश टेबल को जनरली हम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये जो है, डेटा को ऐड करना और डिलीट करना बहुत जल्दी कर देता है प्रोसेस को, अनलाइक अरेज और लिंक लिस्ट। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट में एक बॉब नाम के पर्सन, जो डेटा डेटा सेट होगा ना, बहुत सारा नाम का, उसमें अगर एक बॉब नाम का पर्सन निकालना होगा, तो हमको एक नोड से दूसरे नोड पे हर नोड चेक करते हुए जाना पड़ेगा जब तक बॉब की नोड नहीं मिल जाती। बॉब नोड मतलब, यू कैन सी देयर आर मेनी नोड, लीफ नोड्स हियर, लीफ नोड, दिस इज वन नोड, दिस इज लेफ्ट चाइल्ड, दिस इज राइट चाइल्ड, राइट लेफ्ट, ये उसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है, ये रूट नोड है, ये राइट, और ये लेफ्ट चाइल्ड नोड और ये राइट चाइल्ड नोड। तो अब ये क्या करेगा, हर एक नोड को फाइंड करेगा। क्या? इसके भी बच्चे देखेगा, ये यहाँ पे होगा, ये। अब हर एक, ये नोड है, ये लेफ्ट चाइल्ड नोड है, राइट चाइल्ड नोड। अभी लेफ्ट चाइल्ड में दो नोड्स है, ये दो नोड्स है, अभी आखिरी में खत्म हो गया तो ये दोनों तो लीफ नोड्स जाएगी, क्योंकि एक ट्री में क्या होता है, सबसे बाहर लीफ होता है ना, लीफ नोड्स सबसे नीचे क्या होता है, जड़, वो रूट नोड। ठीक है, तो ये उल्टा है, बस नीचे से ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ये रूट है, ये पे। तो क्या होगा, वो हर एक नोड चेक करेगा इंग्लिश में। अरेज में क्या होगा, अरेज में ये होगा कि and finding Bob in an array could be fast, but if we knew the index, but when we only know, we need to compare each element like with them. क्या करेगा? अरे में अगर आपको इंडेक्स नहीं पता कि वो राइट चाइल्ड के नोड में है कि लेफ्ट चाइल्ड के नोड में है, नहीं पता, तो वो क्या करेगा, हर एक नोड को कंपेयर करेगा। पहले इधर जाएगा, देखेगा इसमें है क्या बॉब, नहीं है, फिर देखेगा उसके राइट वाले में बॉब है क्या, नहीं है, इधर जाएगा, इसमें बॉब है क्या, नहीं है, पर इसमें बॉब है क्या, हाँ, तो इसमें मिल जाएगा बॉब। तो इससे अच्छा आपको बता रहे थे, डायरेक्ट हम डायरेक्ट इधर आए थे इस रूट से, नहीं आ सकते सर। तो हमने क्या करा, हैश टेबल यूज किया। विद हैश टेबल however finding Bob is done really fast because there is a way to go directly to where Bob is stored using something called a hash function. Building a hash table from scratch क्या है, बिल्ड करने का तरीका, 5 स्टेप्स है, ठीक है। अब जब क्वेश्चन आएगा हैशिंग का, व्हाट इज हैशिंग, तो आफ्टर डिफाइनिंग, ठीक है, ये डिफाइन कर दिया हैश टेबल, ये उसको बता दिया रीजन क्यों है, फिर ये लिंक लिस्ट और अरे से कंपेयर कर दिया, हैश टेबल बता दिया कि क्यों। अब इन दोनों के अलावा, इन दोनों के कंपैरिजन में हैश टेबल क्या कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरा आएगा, बोलेगा बिल्डिंग हैश टेबल फ्रॉम स्क्रैच। 5 स्टेप बोलेंगे। 5 स्टेप क्या है, स्टार्टिंग विद एन अरे, एक अरे बनाएंगे, स्टोरिंग नेम यूजिंग हैश फंक्शन, हैश फंक्शन मतलब एच टी डॉट मेन ऐसे कुछ करके, एच टी डॉट ऐसे कुछ होता है, तो देखते हैं अभी। स्टोरिंग नेम यूजिंग हैश फंक्शन, हैश फंक्शन का हम नेम स्टोर करेंगे, लुकिंग अप एन एलिमेंट यूजिंग हैश फंक्शन, फिर हम हैश फंक्शन को यूज करके प्रयोग करेंगे, देखेंगे कैसे करना है। हैंडलिंग कोलिजन, कोलिजन हैंडलिंग करेंगे। बेसिक हैश सेट कोड एग्जांपल सिमुलेशन, फिर ये बता रहे हैं कि एक एग्जांपल देना है हमें, तो ये 5th स्टेप जो है, बेसिक हैश सेट कोड, हैश सेट कोड एग्जांपल सिमुलेशन। बेसिकली एट द एंड हमने खुद ने बोला कि हमें एग्जांपल दें। सबसे पहले स्टेप 1, स्टार्टिंग विद एन अरे से स्टार्ट करेंगे, यूजिंग एन अरे वी कुड स्टोर माय अरे। ये है एक्चुअली प्रोग्राम पाइथन का, ठीक है। तो हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, पर पहले हम थ्योरी देखते हैं। आने का कोड है, पर हमने सी प्लस प्लस का भी काम करता है। To find Bob in this array, we need to compare each name element by element until we find Bob. If the array was sorted alphabetically, we could use binary search to find a name quickly, but inserting or deleting names in the array would mean a big operation shifting elements in memory.